भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिएगा, आज हम इंडियन पॉलिटी के एक बढ़िया से टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे और उसकी हल्की सी ट्रिक बनाते हुए चलेंगे ताकि आप एग्जाम में बैठो तो ये संविधान के भाग और उनसे रिलेटेड अनुच्छेद यानी आर्टिकल आपको कंफर्म हो। यानी हल्की हल्की सी ट्रिक, मतलब एक तरीके से माइंड सेट करने वाली ट्रिक। ऐसा नहीं मैं आपको कहानियां बता रहा हूं, नहीं, एक माइंड सेट करने वाली ट्रिक कि जब आप एग्जाम में बैठो तो आप टिक कर पाओ बस 4 ऑप्शन में से। हमारा टारगेट ये होना चाहिए और लगभग हर एक एग्जाम में इस वाले टॉपिक से एक एक क्वेश्चन तो बनता है। आज हम उन सारे के सारे संविधान के भागों को कवर करेंगे और साथ के साथ सारे के सारे उनसे रिलेटेड आर्टिकल को देखेंगे, यानी कौन से कहां तक आर्टिकल देखने को मिलता है। क्लियर है? इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। उस टेलीग्राम से पीडीएफ को लेकर एक बार डाउनलोड करके रिवीजन कर लेना। बाकी आने वाली 5 से 7 मिनट में मैं आपको सारे के सारे पार्ट जो जरूरी होंगे ट्रिक से वो ट्रिक से, बाकी के मैं आपको नॉर्मली समझाता हुआ चलूंगा। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए चीजों को। सबसे पहले हम बात करते हैं भाग 1 को लेकर। भाग 1 आपको बताता है किसके बारे में? तो भाग 1 बताता है आपको संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, जिसमें आर्टिकल बताया गया है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। तो आप याद रखेंगे भाग 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। अच्छा, आप सबसे पहले आप कभी भी आप स्टार्टिंग करते हो, आप नोटबुक लेकर आते हो तो उसमें क्या करते हो? उसमें अपना नाम लिखते हो पहले पेज पर। तो उसी तरीके से आप याद रखेंगे भाग 1 संघ और उसका नाम बताता है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का नाम बताने का काम करता है। तो पहला क्या बताएगा? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का नाम बताएगा, जैसे आप कॉपी के पहले पेज पर अपना नाम लिखते हो। सिंपल है। भाग 2 आता है। भाग 2 बताता है नागरिकता, और नागरिकता का प्रावधान किस आर्टिकल से किस आर्टिकल है तक है? तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक देखने को मिलता है। अच्छा, आप नॉर्मल देखिएगा, 2 को आप बनाओगे तो कुछ नाक की तरह ही बनेगा, है ना, कुछ नाक की तरह ही बनेगा। तो आप याद रखेंगे आर्टिकल 2 क्या बताता है? आर्टिकल 2 नागरिकता के बारे में बताता है। तो सिंपल याद रखिएगा डिजाइन से, है ना, ज्यादा दिमाग खोरी नहीं करनी है। मतलब भाग 2 किसके बारे में बताता है? भाग 2 बताता है नागरिकता। नागरिकता मतलब नाग की तरीके से हमें 2 लिखा हुआ दिखता है, और इसका आर्टिकल है आर्टिकल 5 से लेकर 11, नागरिकता के बारे में बताता है। फिर आता आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 बताता है, सॉरी आर्टिकल कह रहा हूं, भाग 3 बताता है मूल अधिकार। अच्छा, मूल अधिकारों को मूल अधिकार जो होते हैं इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, मूलभूत अधिकार। आपने देखा होगा भूत कहां पर रहते हैं? तो आपके भूत जो है भैया हमें देखने को मिलते हैं पीपल के पेड़ पर। पेड़ मतलब ट्री। तो आप याद रखेंगे मूलभूत अधिकार मतलब मूलभूत अधिकार मतलब भाग 3। भाग 3 मतलब भाग 3। 3 मतलब ट्री। तो मूलभूत, भूत मतलब ट्री। तो सिंपली याद रखेंगे मूलभूत अधिकार भाग 3, और आर्टिकल जो है आर्टिकल है 12 से लेकर 35 तक। कहां तक है? 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल है। उसके बाद आता आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 बताता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, है ना, डीपीएसपी के बारे में बताता है, और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, तो नॉर्मली याद रखिए डीपीएसपी। डीपीएसपी कितने वर्ड हैं इसमें डीपीएसपी में? तो आप कहेंगे 4 वर्ड हैं। तो भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो भाग 4 डीपीएसपी के बारे में बताता है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है, जिसमें आर्टिकल जो है वो 36 से लेकर 51 तक है। कहां तक है? 36 से लेकर 51 तक है। फिर आता है हमारे पास नागरिकता के मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, है ना, मूल कर्तव्य को लेकर बात करें तो आप याद रखेंगे मूल कर्तव्य। देखो यहां पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद जस्ट आता है मूल कर्तव्य। कर्तव्य मतलब कैसे आप याद रखेंगे कर्तव्य? तो आप याद रखेंगे 4 का मतलब कर्तव्य। कर्तव्य मतलब के फॉर कर्तव्य। तो नागरिकों के कर्तव्य, तो आप कहेंगे भाग 4 का के अंतर्गत आते हैं। और इसमें आर्टिकल कौन से हैं? तो आर्टिकल इसमें एक आता है 51A। कौन सा आता है? 51A आता है। उसके बाद आता है भाग 5। भाग 5 जो है वो संघ सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताता है। संघ मतलब एक तरीके से जो केंद्र में बैठी हुई है उसको चला रही है। जब तक आप अपने हाथों को मजबूत नहीं करोगे तब तक आप केंद्र सरकार को नहीं चला पाओगे। पंच मतलब 5। 5 मतलब एक हाथ की उंगलियां। तो सिंपल याद रखेंगे, अगर संघ सरकार के बारे में पूछेगा तो आप कहेंगे संघ सरकार के बारे में भाग 5 बताता है, जिसमें आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। कहां तक है? 52 से लेकर 151 तक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास भाग 6। भाग 6 बताता है राज्य सरकार के बारे में। राज्य सरकार क्या है? 152 से लेकर 237। तो देखो, जब तक राज्य अच्छा होगा तभी केंद्र सरकार काम कर पाएगी, है ना। तो राज्य अच्छा मतलब 6। तो आप याद रखेंगे भाग 6 जो बताता है, 6 जो है हमारे पास 6 जो है वो राज्य सरकार के बारे में बताता है। जब तक राज्य सरकार अच्छा काम नहीं करेगी तब तक भारत अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो भाग 6 राज्य सरकार के बारे में बताता है। उसके बाद आता है भाग 7।
भाग 7 के बारे में ज्यादा नहीं आप याद रखेंगे, बस इतना याद रखेंगे ये 1956 में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद आता भाग 8। भाग 8 बताता संघ राज्य क्षेत्र, मतलब संघ भी और राज्य भी। तो एक तरीके से समझिएगा, ये संघ हुआ और ये राज्य हुआ, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, दोनों ने मिलकर संघ राज्य क्षेत्र बनाया। तो संघ और राज्य, यानी भाग 8 जो बताता है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। और इसमें जो आर्टिकल है वो है 239 से लेकर 242। कहां तक? 239 से लेकर 242 तक है। क्लियर है? उसके बाद आता भाग 9। भाग 9 बताता है पंचायत के बारे में, है ना, पंचायत के बारे में। और इसमें जो हमारे पास है वो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक है। ठीक है, पंच प्लस आयत। पंच प्लस आयत, आयत में कितनी भुजाएं होती हैं? 4। तो पंच प्लस आयत बराबर 9, यानी भाग 9 किसके बारे में बताया? देखो, आयत में 5 भुजाएं और पंच मतलब 5, तो 9 मतलब भाग 9 बताता है पंचायत के बारे में। ठीक है, और आर्टिकल है 243 से लेकर 243 ओ तक। उसके बाद आता है हमारे पास 9A। 9A बताता है नगर पालिका के बारे में, और इसमें जो आर्टिकल है वो है 243 पी से लेकर ZG तक। ठीक है, उसके बाद आता है 9B। 9B को लेकर मैं बात करूं सहकारी समितियों के बारे में, और जिसमें आर्टिकल है 243 ZH से लेकर ZT तक, ZH से लेकर ZT तक देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास भाग 10। भाग 10 जो है ना, ये बताता है हमारे पास अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में, है ना। देखो, अगर मैं बात करूं ना भाग 10 को लेकर, अनुसूचित, देखिएगा 10 जो है आप याद रखेंगे, अनुसूचित जाति और जनजातियों का जो शोषण हुआ करता था, उनका जो रस निकाल दिया जाता था शोषण करके, वो अंग्रेजों के समय पर बहुत निकाला जाता था। 10 यानी रस निकाल दिया जाता था उनका, अनुसूचित जाति और जनजातियों का अंग्रेजों के समय पर। सिंपल याद रखेंगे, अनुच्छेद 244 से लेकर 244 ए तक इसमें आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास भाग 11। भाग 11 बताता है संघ और राज्यों के बीच संबंध, मतलब संघ ये हो गया प्लस राज्य ये हो गया, है ना। तो संघ और राज्य मतलब 1 और 1 11, है ना, 1 और 1 11 ओ मेरे यार, समझा है? वो किसका डायलॉग है? वो गोविंदा और संजय दत्त की मूवी का। ठीक है, तो 1 और 1 11 यानी संघ और राज्य क्षेत्र 1 और 1 मिलकर काम करेंगे, तो उनके संबंध के बारे में बताता है। और इसमें अनुच्छेद 245 से लेकर 263। उसके बाद आता भाग 12। भाग 12 जो है ना, वो बताता हमें वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद के बारे में, है ना, वित्त, संपत्ति, अनुवाद और वाद के बारे में। और इसमें आर्टिकल है 264 से लेकर 300 ए तक। कहां तक है? 264 से लेकर 300 ए तक इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं, देखो वित्त संपत्ति है ना, पोबारा हो जाना, आपने देखा होगा हिंदी में भी मुहावरा था पोबारा हो जाना। पोबारा मतलब बहुत ज्यादा लॉटरी लग जाना, तो उसी से याद रखेंगे 12 मतलब वित्त संपत्ति। उसके बाद आता है हमारे पास भाग 13, है ना, 13 बिजनेस कैसा चल रहा है। उसी तरीके से आता है व्यापार, वाणिज्य, ये सब आते हैं, है ना। व्यापार और वाणिज्य मतलब 13 व्यापार, 13 व्यापार, 13 मतलब भाग 13, व्यापार मतलब व्यापार और वाणिज्य। और आर्टिकल है 301 से लेकर 307 तक, 301 से लेकर 307 तक। उसके बाद आता है हमारे पास भाग 14। भाग 14 बताता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, है ना, संघ और राज्यों के बीच सेवाओं के बारे में बताता है। और ये आर्टिकल है 308 से लेकर 323 तक, 308 से लेकर 323 तक। उसके बाद आता है भाग 14A। 14A जो बताता है हमारे पास प्रशासनिक न्यायाधिकरण, है ना। अब एक चीज मुझे बताओ, ये जो हमारे पास, अच्छा, ये है संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं। आपने देखा होगा मतलब 14 मतलब 14, 14 मतलब फोर्ट, है ना, फोर्ट। तो अंग्रेजों के समय लोग कहां पर काम करते थे? फोर्ट में काम करते थे, यानी संघ और राज्यों के बीच सेवाएं। वहां पर क्या कहते थे? फोर्ट में क्या देते थे? सेवाएं देते थे। तो आप याद रखेंगे 14 मतलब फोर्ट, फोर्ट में क्या देते थे? सेवाएं। अब जब उनके साथ शोषण होता था तो वो कहां पर जाते थे? ट्रिब्यूनल में जाते थे। कहां पर जाते थे? ट्रिब्यूनल। तो 14A किसके बारे में बताता है? ट्रिब्यूनल। जब उनके साथ गलत होगा तो वो ट्रिब्यूनल में जाएंगे अपनी शिकायत करने। तो ये आर्टिकल है 323 से ए से लेकर 323 बी तक। ठीक है, उसके बाद आता है उसके बाद आता है भाग 15। भाग 15 बताता है चुनाव के बारे में, और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 ए तक आता है। उसके बाद आता है भाग 16, है ना, 16 विशेष उपबंध अनुसूचित जाति जनजाति आदि के लिए। और इसमें जो आर्टिकल है वो है हमारे पास 320 से लेकर 342, है ना। 16 मतलब रोना, सोना मतलब सोना, सोना मतलब गोल्ड, है ना। गोल्ड जो है वो कौन सी मतलब जाति बनाती है? विशेष जाति, अधिकतर सुनार बनाते हैं, आपने देखा भी होगा। सोना मतलब गोल्ड, है ना। तो 16 जो होगा हमारे पास विशेष उपबंध। विशेष उपबंध किसके लिए? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, मतलब विशेष उपबंध जातियों के लिए। तो
गोल्ड जो है विशेष जातियों के द्वारा ही बनाया जाता था प्राचीन काल में, तो आप याद रखें अब भी बनाया जाता है। तो आर्टिकल है 320 से लेकर 342। उसके बाद आता है 17। 17 आपने देखा होगा हमारी भाषा जो है वो खतरे में है। खतरे में क्यों है? बहुत से क्लास में कहते हैं हमें हिंदी ही समझ में नहीं आती है। आप सोचो वो कितने खतरे में है। तो 17 मतलब खतरा। खतरे में क्या है? हमारी हमारी हिंदी भाषा, राजभाषा जो है खतरे में है। तो आप याद रखेंगे। और इसका जो आर्टिकल है वो है 343 से लेकर 351। उसके बाद आता है हमारे पास 18। 18 में है आपातकाल उपबंध, है ना। 18 में क्या आपातकालीन उपबंध है, और 352 से लेकर 360 आर्टिकल के बीच देखने को मिलता है। क्लियर है? 18। ठीक, चलिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास 19। भाग 19 बताता है विविध, मिसलिनियस के बारे में बताता है, और आर्टिकल 361 से लेकर 367 के बीच है। चलिएगा। नेक्स्ट आता है 20। 20 है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, ठीक है। और संविधान संशोधन कहां पर है? 368 में देखने को मिलता है। ठीक है। बस करो, बस करो अब संविधान संशोधन कर दो। बस मतलब 20, तो बस करो अब संविधान संशोधन कर दो। आर्टिकल मतलब भाग 20 संविधान संशोधन के बारे में बताता है। उसके बाद आता है भाग 21, ये अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध के बारे में बताता है। इतना जरूरी नहीं है, फिर याद रख लेंगे आप, नॉर्मल है। 369 से लेकर 392। लास्ट आता है हमारे पास 22। 22 कहता है लघु नाम। देखो आप किसी का नाम लिखोगे ना कोई नाम नहीं बनेगा, एक अक्षर से नाम नहीं बनेगा, कम से कम 2 अक्षर तो होने चाहिए। 2 अक्षर तो हो तभी तो लघु, कम से कम छोटे से छोटा नाम बन पाएगा। 2 अक्षर हो कम से कम, तब छोटे से छोटा नाम बन पाएगा। तो उसी को बताया गया संविधान का लघु नाम। प्रारंभ और निरसन किस में है? भाग 22 में है, और आर्टिकल है 393 से लेकर 395। ठीक है। उम्मीद है ये न्यूमोनिक जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, जो मैंने समझाने की कोशिश की। तो एक तो आपके पास सारा का सारा आज डेटा आ गया, किस आर्टिकल से कौन कौन से भाग हैं, कैसे कैसे हैं। क्लियर है? तो इसे एक बार और देख लेना, वीडियो को एक बार और रिवाइज कर लेना, आपके दिमाग में गहराई के साथ बैठ जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का आप सभी का काम है ही, तो वो काम आप करेंगे। बाकी इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से एक बार रिवीजन कर लेना। ये मैंने आपको टोटल 22 भागों का एक छोटा सा रिवीजन करा दिया। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाकी आप अपना छोटा सा रिव्यू जरूर छोड़कर जाएंगे क्लास के बाद कि आप सभी को ये क्लास कैसी लगी। इसी तरीके के और भी पार्ट आने चाहिए या ना नहीं आने चाहिए, बाकी आप पर डिपेंड करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।